परमानंद वर्मा है मेरा नाम। मैं झारखंड से गिरिडीह जिला के एक छोटे से गांव से हूँ। ये तो एकदम बोगस केस है, ये केस तो रद्द ही होना चाहिए और बापूजी निर्दोष हैं और एक दिन निर्दोष बरी होके जरूर आएंगे। लेकिन यहाँ भजन कीर्तन होता है, बच्चे संस्कारी कैसे बने, मीडिया जो दिखाता है यदि वो सच्चाई होता तो आज जन्माष्टमी के पर्व पर इतने भक्त पागल थोड़ी हैं। उसमें तो कुछ विवेक होगा तभी तो आते हैं ना। ये झूठा केस है, केस की सच्चाई से जांच करें और बापूजी को जल्द से जल्द निर्दोष बरी किया जाए। समाज को बापू की बहुत ज़रूरत है। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और बापूजी को एक दिन निर्दोष बरी करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शंका को स्थान ही नहीं है। संत आसाराम जी बापू से 2010 में दीक्षा लिया था और बचपन से उनके पिताजी के साथ आते हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ कोई गलत गतिविधियाँ नहीं होती, यहाँ अच्छे संस्कार ही मिलते हैं और आज भी ये भक्त बापू को निर्दोष मानते हैं। परमानंद वर्मा है मेरा नाम। मैं झारखंड से गिरिडीह जिला के एक छोटे से गांव से हूँ। बापू पे जो आरोप लगा आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उसके विषय में क्या कहो? ये तो एकदम बोगस केस है, ये केस तो रद्द ही होना चाहिए और बापूजी निर्दोष हैं और एक दिन निर्दोष बरी होके जरूर आएंगे। क्या देखा बापू में तो बापू से जुड़े? हमारे पिताजी पहले ही जुड़े हुए थे, तो मैं जब छोटे थे तो पिताजी के साथ आते थे तो भजन कीर्तन बहुत अच्छा लगता था। माहौल ऐसा है कि एक बार आओ तो बार बार आने का मन करता है। तो फिर बड़ौदा में मैं 2010 उस समय बापू से दीक्षा लिया था। मतलब बचपन से आते हो? हाँ, बचपन से आते हैं। तो यहाँ लोग ऐसा बोलते हैं कि आश्रम में गलत काम होते हैं, गलत गतिविधियाँ होती है, क्या कहोगे लोगों को? नहीं, यहाँ तो कोई गलत काम नहीं होता है। यदि मीडिया यदि गलत बताती है तो उनकी नज़रों में सत्संग सुनना, लोग अच्छे बने, उनकी नज़रों में गलत है, इसीलिए आश्रम के तरफ ऐसा दिखाते हैं कि गलत होता है। लेकिन यहाँ भजन कीर्तन होता है, बच्चे संस्कारी कैसे बने, हमारा देश का भविष्य हमारी युवा पीढ़ी पर है और युवा पीढ़ी को यदि बर्बाद किया जाए तो देश का भविष्य तो अंधकारमय हो ही जाएगा। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे कि बापूजी के केस में, ये झूठा केस है, केस की सच्चाई से जांच करें और बापूजी को जल्द से जल्द निर्दोष बरी किया जाए। समाज को बापू की बहुत ज़रूरत है। समाज में जाते हो संकोच नहीं होता? गांव में जाते हो, रिश्तेदार में जाते हो, लोग क्या बोलेंगे कि ये तो बापू के शिष्य है, बापू 6 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, संकोच नहीं होता? संकोच क्या होगा? संकोच कोई कुछ भी बोले, रिश्तेदारों में कहीं भी जाते हैं तो कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन उसको मैं एक बार बोलता हूँ, भाई एक बार आकर तो देखो कहाँ क्या है। मीडिया जो दिखाता है यदि वो सच्चाई होता तो आज जन्माष्टमी के पर्व पर इतने भक्त पागल थोड़ी हैं। उसमें तो कुछ विवेक होगा तभी तो आते हैं ना। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और बापूजी को एक दिन निर्दोष बरी करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शंका को स्थान ही नहीं है। आपने देखा झारखंड गिरिडीह से आते हैं संत आसाराम जी बापू से 2010 में दीक्षा लिया था और बचपन से उनके पिताजी के साथ आते हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ कोई गलत गतिविधियाँ नहीं होती, यहाँ अच्छे संस्कार ही मिलते हैं और आज भी ये भक्त बापू को निर्दोष मानते हैं और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा, सूरत से रफ्तार न्यूज।